तो आज हमारा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक रिवीजन प्लस डाउट सेशन है। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा बच्चे। एक है राउंड टेबल, ठीक, कि सपोज कीजिए हमने राउंड टेबल के अराउंड अरेंजमेंट करना है, ठीक, और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आपने देखा होगा बच्चे एक नेकलेस सा होता है वाइट जिसमें मोती से लगे होते हैं, ठीक। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ओके। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर कि आप राउंड टेबल के अराउंड डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करते हो, सपोज दैट ABC। और एक होता है कि आप राउंड टेबल के अराउंड सेम थिंग्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो, ठीक। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। अब सपोज कीजिए हम इस राउंड टेबल के अराउंड डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करते हैं, तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट का वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, ओके। हो सकता है बच्चे मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हो, ठीक है, बट एनी हाउ हो जाएगा सेट। दूसरा, अगर आप डिफरेंट सेम थिंग्स को कर रहे हैं बच्चे, और सेम थिंग्स का फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद रखना है, ठीक, कि इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज दैट आपने इसी को अरेंज करना है कि ABC को आप अरेंज करना चाहते हैं, तो चेक कीजिए ABC आर 3 डिफरेंट एलिमेंट, तो वी कैन राइट इट एज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बस सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम थिंग्स है, तो हम क्या लिखेंगे 8 - 1 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। एक ये हो गया। दूसरा, ये दूसरी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास ये होते हैं, आपने ना NTSC में एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, उसी कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से करता हूं। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ये बॉक्सेस हैं जो मैं अभी अरेंज करूंगा, ठीक, नोट करते जाइएगा। 1 2 3 4। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक। आपने क्या फाइंड आउट करने हैं इसमें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि कितने हैं। इसमें बच्चे ये है कि आप किसी को भी अगर अटैच करेंगे तो वो रेक्टेंगल ही बनेगा, किसी दो को मिलके स्क्वायर नहीं बन सकता। तो वी आर गोइंग टू फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कि इसमें कितने रेक्टेंगल क्या है पॉसिबल है। इसका फार्मूला देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास वर्टिकल लाइंस कितनी, तो मैं वर्टिकल लाइंस को बना रहा हूं, चेक कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। जब हम किसी एक रेक्टेंगल की फॉर्मेशन करते हैं तो हम दो वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं बच्चे, ओके। और देखिए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो गई, 4, तो दो ही हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करते, तो एक रेक्टेंगल बनता है ना। तो इसी सेम फ्रेम को मैं अप्लाई कर रहा हूं बच्चे, सी दिस वन। मेरे पास वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो वर्टिकल लाइंस में से मैं 2 यूज करूंगा फॉर सिंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 4 रेड लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी एक रेक्टेंगल के लिए कितनी यूज करूंगा, 2।
तो देखिए कैसे बनेगा, इन 5 में से किसी 2 को सिलेक्ट कीजिए। ये जो मैंने ब्लैक वाली लगाई है ना, 1 2 3 4 5, तो इन 5 में से आप किसी भी 2 को सिलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल लाइंस की कंपोजिशन बन गई। और फिर देखिए मैंने क्या लगाई है, रेड लाइंस लगाई हैं 2, तो इन 4 में से किसी 2 को चूज करूंगा तो हॉरिजेंटल लाइन बन गई। और जब मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ठीक, एक देखिए बच्चे वर्टिकल लाइंस 1, सॉरी ब्लैक लाइंस देख लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5, ब्लैक लाइंस में से हमने 5 चूज कर लिया। अब रेड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, ये भी 5 ही है, तो इसमें से भी हम 5C2 ही चूज करें। ओके, तो ये आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गया कि कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो ये भी हमारे पास फॉर्मेशन हो सकती है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। यस बच्चे, बच्चे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में डिफरेंट हो सकता है कुछ, क्योंकि स्क्वायर कई बार क्या होते हैं, मैच कर सकते हैं। ये मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में आपको बताया कि ये हमारे पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल की क्या है, फॉर्मेशन है। यस फैजल, सर इसमें पहले वाले में सर वो अरेंजमेंट सर फॉर्मूला किसके लिए था? एल दोबारा से बोलो। सर वो फॉर्मूला सर वो N-1 डिवाइड बाय 2 सर ये फॉर्मूला है सर, ये परमुटेशन के लिए कॉम्बिनेशन के लिए? नहीं नहीं बच्चे, ये परमोटेशन के लिए, हम तो रेंज ही कर रहे थे ना, राउंड टेबल के अराउंड अरेंजमेंट हो रहा था। n-1/2 फार्मूला था व्हेन द थिंग्स आर सेम, यानी आप सेम थिंग्स को अरेंज कर रहे हो। और n फैक्टोरियल बाई 2 किसके लिए था, जब आप डिफरेंट थिंग्स को क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। ओके, डिफरेंट थिंग्स में क्या आ जाता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स ने बैठना हो राउंड टेबल के अराउंड, तो कैसे बैठ सकते हैं। ओके, और सेम थिंग्स का मतलब जैसे कोई नेकलेस टाइप होता है, ठीक है, या कुछ भी सेम थिंग्स को हमने अरेंज करना, तो वो उस फॉर्मेशन में आएगा हमारे पास। अभी दूसरा देखिए, एक और, ये बच्चे कुछ कॉमन फीचर थे जिनको मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, हाईलाइट कर रहा था कि किस तरह के। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में भी लिखा कि सर हमें इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे सॉल्व होने, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ही सेड 2nc3 रेशो nc3 11/1, तो इसने हमसे पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन कई बार दोनों ही आ जाते हैं, परमोटेशन भी इन्वॉल्व होगी और कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व होगी। ओके, अब दूसरी तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं अभी इसमें, कोई बात नहीं, अभी देखिए क्या चलेगा इसमें। तो आप सबको पता है व्हाट इज एनसीआर, तो एनसीआर वी कैन राइट इट एज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो आप सबको उसी तरह से इसको एक्सपेंड करना है, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2n-3। बच्चे ये ना डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा, मैं इसको चेंज ही कर लेता हूं, तो इट विल बी n फैक्टोरियल। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ये मैंने कैसे कर दिया, और ये होगा n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके जाएगा, 11/1 के। अब इसको सिंप्लीफाई करना सीखिए। ओके, यू नो इट वेरी वेल, 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। अब 2n फैक्टोरियल के साथ तो कैंसिल नहीं हो सकता, बट चेक कीजिए, मैं फैक्टोरियल को ओपन करता हूं, 2n-1 2n-2 एंड 2n-3, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2n-3। हियर इज n फैक्टोरियल n n-1 n-2 and n-3।
और ऊपर क्या आएगा n-3, और इनको हम क्या लिखेंगे 11/1। तो चेक कीजिए ये क्या होगा 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट देखिए n के साथ n क्या होगा कैंसिल होगा, और भी चीजें कैंसिल होंगी, देखते जाइए कैसे होगा। 2n-1 तो 2 कॉमन कीजिए n-1 ओवर नीचे क्या आएगा n-1 एंड n-2 इज इक्वल टू 11। n-1 के साथ बचे n-1 कैंसिल हो गए। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। सॉल्व कीजिए जल्दी से इसके आगे एंड सेंड मी द मैसेज। फिर मैं एक और क्वेश्चन के ऊपर मूव करूंगा। यस बच्चे। Sir, with 2n, sir, we will here also multiply 2 now, sir, with 2n minus 1, where we have taken 2 common. हाँ, यस यस, व्हाई नॉट। Okay, sir. ओके, वेरी गुड। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। चेक कीजिए। बच्चे ये 2n कोई फैक्टोरियल नहीं था, ये 2n का मतलब 2 इंटू n है, तो नीचे वाले n के साथ ये कैंसिल हो ही सकता है इस n के साथ। ओके, बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे। ही सेड, अब आई थिंक आप सब ने 10th क्लास में एपी टॉपिक स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, क्योंकि उस टॉपिक को हमने 11th में भी स्टडी कर। तो इसको मैं इस तरह से ले रहा हूं बच्चे। He said, prove that 2nc1, 2nc2 and 2nc3 are the terms of AP। ये हमने क्या प्रूव करना है कि ये हमारे पास किस चीज की टर्म्स है, एपी की टर्म्स हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सुनिए आगे। दीज आर द टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ओके, हमने प्रूव नहीं करना कि ये एपी हैं, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ एपी। तो चेक कीजिए, शायद आपको याद हो, व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी तो वी कैन सिंपली राइट इट एज b is equal to a plus c divided by 2, or we can say 2b is equal to a plus c। I think आप सबको ये पता है। तो सेम मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b एंड दिस इज अवर c। तो वी आर अप्लाइंग द सेम concept, 2n c2 multiplied by 2 is equal to 2n c1 2nc3 divided by 2। ठीक, अच्छा ये 2 डिवाइड नहीं होगा बच्चे, 2 हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सॉल्व करने का मेथड देखिए, 2 2n फैक्टोरियल, सिंपली एनसीआर का फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए, 2 फैक्टोरियल 2n-2 फैक्टोरियल, 2nc1 2n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2n-1 फैक्टोरियल प्लस 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2n-3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व इट। आगे चलता हूं। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने एक आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी बच्चे किसी फैक्टोरियल को ओपन करने की, सॉरी कॉम्बिनेशन को ओपन करने की, याद है? देखिए मैंने उसमें ये लिखा था कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2nc2 को क्या लिखेंगे 2n, उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी
2n-1 डिवाइडेड बाई 2 into 1। 2nc1 को क्या लिखेंगे? 2n नीचे 1। 2nc3 को क्या लिखेंगे? 2n 2n-1। आई डोंट नो आपको कितना याद है या कितना नहीं, तो उससे ये सिंप्लीफाई करके ऐसे आ जाए। तो मैं डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल में ना लिख के मैंने डायरेक्ट इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दिया। बोले तो नहीं हो ना कैसे करते थे ये शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको। अब नोट कीजिए, यू विल फाइंड इट, ठीक, 2n 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 कैंसिल किया जा सकता है, 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। तो वी आर लेफ्ट विद 2n-1, यहां पे बच्चे प्लस रहेगा, ओके। और यहां पे आपके पास आ गया 2n-1, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो इट बिकम्स n-1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 3। आई थिंक इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और आप इतने कैपेबल हैं कि इसके बाद ये क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चे। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, अंशुमन वेरी गुड बच्चे, तो आपके पास एक n की वैल्यू कोई a/b आ जाएगी, आई डोंट नो क्या आएगी, बट इसमें एक n की वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें फ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें n की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है, ओके। जिसको हम यहां पे क्या कर देंगे? फॉर्मेट कर देंगे। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन क्वेश्चंस, जिनको हम यहां पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि क्या आपके पास फॉर्मेशन आ रही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन आएगा, या हम जिस नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करें, ओके, चेक कीजिए। क्वेश्चन इज R into NCR is equal to n into n-1 CR-1, ओके, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। आपको कहा गया बच्चे प्रूव दैट R NCR and n-1 CR-1, ये आपके पास वैल्यू आई, जिसको आप यहां पे क्या करें? सॉल्व करेंगे, या जिसको आप फॉर्मेशन में लेंगे। आपको बेसिक क्वेश्चन में क्या देना है बच्चे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCR? तो अगर आपके ये फार्मूला याद है तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी फार्मूले के साथ क्या कीजिए? क्वेश्चन को लीजिए, ठीक, और आगे आपके पास क्वेश्चन अपने आप बनेगा। कैसे? अभी अभी बताता हूं। चेक कीजिए। क्वेश्चन इज NCR का फॉर्मूला होगा बच्चे n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n-r। कोई बात नहीं, किसी को कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट n, चेक कीजिए ये क्या होगा? n-1
r माइनस 1, यहां देखिए n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इट विल बी n माइनस r। सोल्यूशन देखिएगा कैसे बनता है, ठीक, या हम चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि हाँ दे आर इक्वल। ओके, आप नोट कर रहे होंगे क्वेश्चन में, और नोट आपने ये किया होगा बच्चे, आर, इस n को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस r फैक्टोरियल को आई कैन राइट इट एज r माइनस 1 इंटू n माइनस r। चेक कीजिए, r के साथ r कैंसिल कर दीजिए, लेफ्ट और राइट इक्वल है। किसी को डाउट तो नहीं कैसे हुआ? सिंपल सा ही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की हमने। एक आप पे छोड़ रहा हूं, प्रैक्टिकल छोड़ नहीं रहा, आप करेंगे, सॉरी अभी मेरे साथ, NPR इज इक्वल टू n माइनस 1 PR प्लस n माइनस 1 PR माइनस 1। जस्ट NPR का फॉर्मूला यूटिलाइज कीजिए। हाँ, जिनको अभी बेसिक नहीं पता तो उनके लिए है, NPR कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। उसी को यूटिलाइज करके आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट क्या है, इक्वल है, और फिर मैं थोड़ा सा आपको उसके बाद बताऊंगा कि कैसे जाना है आगे। ट्राई कीजिए। शुरू करें? ओके, आई थिंक आपका सॉल्व हो गया होगा, फिर भी ट्राई कर रहा हूं। देखिए, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r हो गया सिंपली। नाउ वी कम टू दिस वन, n माइनस 1 फैक्टोरियल, and this can be written as n minus r minus 1 प्लस, याद है ना मैंने ये फार्मूला आपको बताया था कैसे होने वाला है, ये फार्मूला हमने किया हुआ था। एंड नेक्स्ट वन क्या आएगा, n माइनस 1 अगेन ओवर, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, सिंपली क्या लिखा जाएगा, n माइनस r। वेरी गुड, थोड़ा सा आपको यहां पे वर्क करना होगा बच्चे, n माइनस r में क्या वर्कआउट करना होगा, चेक कीजिए। मैं इसका फैक्टोरियल लेता हूं, तो आई विल राइट इट एज n माइनस r, और इसकी नेक्स्ट टर्म बनेगी n माइनस r माइनस 1। ओके, मैंने इस टर्म को बच्चे आगे एक्सपेंड कर दिया। यस फैजल सर इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन सर एक बार दिखा देगा सर। यस एरम, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, please can you scroll up? Actually, I could not see the beginning part. Of this question,
Yes, sir. बस ये था बच्चे कि वी वांट टू प्रूव दैट दिस कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन से दे आर इक्वल। ओके, Okay, sir. मैंने Thank you, sir. जस्ट इसका फार्मूला ओपन किया, इसका फार्मूला ओपन किया और ये फार्मूला ओपन किया। इस नीचे वाले पार्ट को जिसको मैं अभी ब्लू करूंगा, इसको मैंने फर्दर क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ऊपर से तो n-1 फैक्टोरियल और लोअर वाले पार्ट से n-r-1 फैक्टोरियल कॉमन। तो व्हाट इज हियर 1 एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर 1/n-r। चेक कीजिए। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, तो आगे हम आगे चलेंगे इसको। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा, तो अभी आगे मूव करना है हमें, ठीक, कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले फ्रेम में लेके जाएंगे या नेक्स्ट करें। हाँ जी, यस रेखा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I'm not able to understand this step, sir. How you root n-r factorial? ओके, देखिए ये जो बेसिक फार्मूला था बच्चे, ये होता है ना दिस माइनस दिस डिफरेंस। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास n-1 है और लोअर में r-1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज लेफ्ट n-r। मैंने उसी n-r को लिखा है। But sir, before that we have to write na root r. Sorry, factorial r. वो बच्चे c में होता था, ये क्या है, p है। Okay, sorry, sir. देखिए फिर भी जिनको कंफ्यूजन हो रही है वो दोबारा से देखें इस फॉर्मेट को। वो होता था NCR। देखिए अभी तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n-r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मेट फॉर C and what is the format for permutation? N factorial upon r factorial. N factorial upon n-r factorial, just that. Okay, thank you, sir. Okay, इसी के साथ हमने जाना है और कुछ नहीं आगे कर। ओके, जिनको ये स्टेप नहीं समझ लगा बच्चे, मैंने इसमें ये किया कि ये n-1 इनका डिफरेंस ये होना था, ये n-1 इनका डिफरेंस ये होना था। मैंने ऊपर से n-1 का फैक्टोरियल कॉमन लिया, इसको एक स्टेप आगे मूव किया n-r और नेक्स्ट वाली टर्म, इसमें से n-r-1 का फैक्टोरियल लिया, रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये आ गई। अभी तो हम चेक कर रहे हैं इज इट पॉसिबल, हो सकता है ये पॉसिबल ही ना हो। ठीक, आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n- ये शो वी कैन टेक द एलसीएम विच इज n-r और अपर फॉर्म में क्या आया बच्चे, n-r प्लस 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको और इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो वी गॉट n-r, क्योंकि इसकी नेक्स्ट टर्म n-r होगी। बट ऊपर आपके पास बच गया बच्चे n-1 फैक्टोरियल एंड n-r प्लस 1। अगर यहां पे किसी तरह से भी n आ जाता फिर तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, बट यहां पे n नहीं आया। चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई क्या है, मैथमेटिकल फॉल्सी, या ये क्वेश्चन इस तरह से क्या नहीं हो रहा, प्रूव नहीं होगा। यस फैजल, पूछिए क्या पूछना जल्दी से। जय श्री। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, Yes, yes. I have understood this
So बच्चे in this आपकी question, I have transport. Sir, यश am I audible to you? नो बच्चे सर ये लास्ट वाला स्टेप सर वापस एक्सप्लेन कर दो, जो बताया ना n-1 फैक्टोरियल इनटू n-r। अच्छा एक एक चीज देखो, अगर आप n-r फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो व्हाट इज योर सिचुएशन। अगर आप n-r फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n-r इंटू n-r-1 ही होगी ना। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, ये देखिए जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये भी n-r का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मैंने n-r का फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। उसी को यूटिलाइज किया मैंने और कुछ नहीं किया इसमें। जो हमारे पास ऑलरेडी क्या थी, टर्म थी, उसी टर्म को मैंने क्या किया है, यूटिलाइज किया है। ओके, बट जिस तरह से हम इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसमें बनना चाहिए, उस तरह से हमारे पास नहीं बन रहा, ठीक है। हो सकता है हमसे कोई इसमें क्या हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, या क्वेश्चन नोट करने में हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। बट हमने ट्राई किया, लेफ्ट और राइट क्या नहीं हो रही, इक्वल नहीं हो रही, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे क्या कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या था, हाँ इसमें मैं एक चीज लिखनी भूल गया बच्चे। अब देखिए ये क्वेश्चन करेक्ट आएगा, मेरी तरफ से ही एक मिस्टेक थी, तो वो सारे नोट करें बच्चे। इस क्वेश्चन में ना, मैं जब बुक से नोट कर रहा था तो मेरे से एक गलती होगी, इसमें r मल्टीप्लाइड, ओके, तो मैं उसी r को आगे कर रहा हूं। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन बनेगा, यहां भी r आएगा, यहां भी r आएगा, और जब आप आगे चलेंगे तो यहां भी r आएगा। लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी, r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में ही था बच्चे, मैं भूल गया इसको लिखना। तो ये जो लास्ट स्टेप है, इट विल कम एज n, और हम इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। तो लेफ्ट इज इक्वल टू किसके हो गया, राइट के हो गया। अब ये आपके पास क्वेश्चन बना है, जिसको हम इस पॉसिबिलिटी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट किसी के पास? यस यश। सॉरी सर, वो लास्ट का लोअर एंड करना पड़ेगा। उसी तरह से ही हमने इनको करना है बच्चे, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब लीजिए एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, ठीक। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेशन था बच्चे, एनसीआर और एनपीआर, ओके। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, n+2 C8 n-2 P4, ये कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी, इज इक्वल टू 57/16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? और इसको सॉल्व करने का एक बड़ा यूनिक सा तरीका बताऊंगा आपको कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहले तो अपने फार्मूलाज लगाइए, जो हम फार्मूलाज जानते हैं c के बारे में और p के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट, n+2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड दिस बिकम्स n+6। किसी को भी किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो बच्चे बता देना कि मेरे को ये चीज समझ नहीं लगी। सॉरी, यहाँ n-6 आएगा, पहली गलती कर गए थे। दूसरा, इसका फैक्टोरियल ओपन करोगे तो इट बिकम्स n-2 और ऊपर की तरफ आ जाएगा n-6 विच इज इक्वल टू 57/16। मैंने 2 फार्मूलाज को यूटिलाइज किया बच्चे, एनसीआर एंड एनपीआर। तो पहले सी और पी खत्म करते हैं, क्वेश्चन फैक्टोरियल्स में आता है, फिर फैक्टोरियल्स को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सिंपल नंबर्स में आता है, ओके। तो चेक कीजिए, n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल कैंसल्ड, ओके। अब इन दोनों में n-2 बड़ी टर्म है, तो वी कैन राइट इट एज n+2
n+1, n-1 एंड n-2। लोअर में 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल को मैं दूसरी साइड ले गया, 57/16। ठीक, बच्चे जो कह रहे हैं 4 फैक्टोरियल, ये p है, आप बार बार क्यों भूल जाते हैं? दिस इज p, p में 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। ओके, एंड हियर इज n-2 फैक्टोरियल। n-2 के साथ n-2 क्या हो गया? कैंसल। जो बच्चे स्टार्टिंग से इस चैप्टर में मेरे साथ थे उनको याद होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट ही कहूंगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट डिफिकल्ट है। अब इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को दोबारा से यूटिलाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे। ठीक, लेंथी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात आपकी। तो उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। देखिए 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ओवर 16 है और इधर 57 है। देखिए क्या होगा, 8 × 2 16, ये तो गया। अगर मैं 57 के फैक्टर करूं तो इसका एक ही फैक्टर आता है बच्चे, 19 × 3। तो अभी थोड़ा सा देखिएगा, मैं एक ट्रिक लगा रहा हूं, आपको शायद समझ आ जाए। ठीक, मैं क्या क्या यूटिलाइज करूं, 6 × 3 18 लिखा जा सकता है, ये 19 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक। अब देखिए 5 × 4 क्या लिखा जा सकता है, 20, और 7 × 3 क्या लिखा जा सकता है, 21। यानी इस सारी प्रोडक्ट को भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ये इजी नहीं है बच्चे, ठीक है, आप ट्राई करके देखेंगे कि कौन से बन सकते हैं। और आई थिंक इसके बाद आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लीजिए, या सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, या फोर्थ को फोर्थ के साथ। एक ही वैल्यू आपको बार बार आएगी, n = 19, and by this way we can solve this question. मैं बार बार कह रहा हूं उतना इजी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम इसमें क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। यस सकालपी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जब भी हम फैक्टोरियल खोलेंगे हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे? हाँ नेचुरली है बच्चे, फैक्टोरियल तो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके सर। किसी भी फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हो तो फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 4 फैक्टोरियल के आगे 5 लिखा हो, तो फिर हम इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यस जतिन। सर दोबारा बता दो एक बार, ये ट्रिक कैसे करनी है? कुछ नहीं है बच्चे, आपने ना इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना है। ये एक कंटिन्यूस ऑर्डर में बनेगी। अब वो कंटिन्यूस ऑर्डर क्या होगा, मैंने एक छोटा सा इसमें कर लिया, ठीक है, 19, और उसके आगे पीछे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ओके